सो वेलकम बैक गाइज। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो होने वाला है ककाटूस के ऊपर, और ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ककाटू फर्स्ट टाइम हॉबीज़ के लिए या तो फैमिली बर्ड्स हैं क्या। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। ज़्यादातर काकाटूज़ ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स और फार ईस्ट एशियन के कुछ कंट्रीज़ है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनका जो ओरिजिन होता है ये कंट्रीज से इनका ओरिजिन होता है। और इसका आप देख सकते हैं इसको मेरे साथ बातें करना बहुत ज़्यादा बस। सो ककाटू लेने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इनका हैबिटेट, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन सी कंट्री से होता है, इनका डाइट क्या होता है, और ये क्या ज़्यादा सोशल बर्ड होते हैं। यस, इनको ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं इसका पूरा ध्यान मेरे से टॉकिंग करने में लगा हुआ है। इनका डाइट देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग काकाटूज डोंट लव टू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इनको सूखे फूड ज़्यादा पसंद है, सीड्स, पैलेट्स। फ्रूट्स खाते हैं पर इतना नहीं खाते जितना मकाउज, अमेजॉन्स, ग्रे खाते हैं। तो इनका डाइट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं होता। जहाँ तक इनके केज की रिक्वायरमेंट होती है, इनका केज सिमिलर टू आपको अफ्रीकन ग्रे, अमेजॉन के रखना है। मतलब 3 फीट की हाइट रखनी है, 2 से 2.5 फीट की लेंथ रखनी है और डेप्थ भी 2-2.5 फीट की रखनी है। तो इंडिया में कितनी तरह की स्पीसीज अवेलेबल हैं काकाटूस की। अगर हम कलर वाइज इनको क्या हो गया, अगर हम कलर वाइज इनको बाइफरकेट करें तो सिंपली हम इनको वाइट काकाटूज एंड ब्लैक काकाटूज में बाइफरकेट कर सकते हैं। वाइट में सल्फर आता है, मोलक्कन आता है, डुकॉप आता है और गॉफिन आते हैं। ब्लैक में जैसे ब्लैक पाम काकाटू आता है, रेड-टेल ब्लैक काकाटू आता है। अगेन अगर हम इनको बाइफरकेट करें इनको इनकी साइजेस के हिसाब से, तो स्मॉल साइज काकाटूज आते हैं, मिड साइज काकाटूज जैसे ये हैं, और बिग काकाटूज आते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज़ है। मैं नाम जैसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो छोटे छोटे काकाटूज होते हैं, गॉफिन, डुकॉप, बहराई काकाटू, रेड वेंटेड काकाटू, उसके बाद गाला भी आता है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो सल्फर आता है। सल्फर के अंदर अगेन लेसर, मीडियम, ग्रेटर सल्फर आता है। उसके आप जाएंगे तो मोलक्कन काकाटूज आते हैं। मोलक्कन के बाद अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो रेड-टेल ब्लैक काकाटू, ब्लैक पाम काकाटू। तो बहुत सारी स्पीसीज़ अवेलेबल है। उसमें से कुछ स्पीसीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं होती और कुछ स्पीसीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में लिस्टेड है, तो उनको आप खरीद और वो नहीं कर सकते। सो ये सब सारी स्पीसीज़ होती है काकाटूज के। तो बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि तनवीर भाई, हमारा ये फर्स्ट टाइम है, हमें क्या काकाटू लेना चाहिए एज अ फर्स्ट पेट बर्ड। तो लेट मी गेट दिस आंसर वेरी क्लियरली टू। अगर आपका ये फर्स्ट पेट बर्ड है, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, ये लीजिए वो लीजिए। काकाटू से बेहतरीन पेट पहला बर्ड कुछ नहीं होता है। ये बच्चों से बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव होते, खेलना कूदना। सेकेंडली, अगर आपके घर में फीमेल है, फीमेल इन द सेंस लेडीज़ ऑफ द हाउस है, तो वो लेडीज़ और बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। अगर आपके घर में रिलेटिव आप देख सकते हैं इसका बड़बड़ाना चालू है। बस हो गया। अगर आपके घर में फैमिली रिलेटिव्स आते हैं तो दे डोंट हेजिटेट। अब अगर आप मकाऊ रहते हैं, मकाऊ आपकी फैमिली के साथ सबके साथ खेलेगा। फैमिली फ्रेंड्स आएंगे, वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है। मगर काकाटूज हर बंदे के साथ खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो एक्सट्रीमली सोशल होता है। खेलना कूदना, मस्ती करना, फिजिकली बहुत इंटरेक्टिव रहते। गले से लगाइए, उल्टा करिए, ये देखिए इसको स्क्रैच कडल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो एज फार एज दिस क्वेश्चन गोज कि ये मेरा पहला बर्ड के तौर पे अच्छा है, सोशल है, हाईली सोशल होता है, बहुत इंटरेक्टिव। अगला सवाल ये आता है कि अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको काकाटू लेना ही है और किस एज में लेना है, ये आपका अगला सवाल है। मेरे हिसाब से आप अगर काकाटू लेना चाहते हैं, ऑलवेज मेक श्योर you will get a cockatoo which is less than 11 months old.
वाई, इसके पीछे रीज़न क्या है कि 11 महीने से छोटे बर्ड आपको क्यों लेना चाहिए? ये बर्ड अपने ओनर और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। अगर आप 11 महीने या 1 साल से बड़ा आप काकाटू लोगे तो वो नए फैमिली और नए इन्वायरमेंट में इसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जबकि 11 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो नए फैमिली में, नए इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। तो आपको सही एज है 11 महीने से छोटे आप बच्चा लो। दूसरी एक बातें मुझे डिस्कस करनी थी। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि तनवीर भाई यार आप निगेटिव पॉइंट क्यों डिस्कस करते हो, बट दैट इज़ माई मेरा एक हक है, मेरा एक फ़र्ज़ है, मुझे लोगों को बताना चाहिए कि अगर फर्स्ट टाइम आप ख़रीद रहे हो। देखिए आपको बहुत सारे लोग हैं ना, काकाटू लेने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं। दे गो टू द गूगल पे जाके आप रिसर्च करते हो, ये करते हो। गूगल पे जितने भी रिजल्ट्स आते हैं ना वो आपको 80 से 85% फ़ॉरेन के आते हैं। बिकॉज इंडिया में या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई रिसर्च कर रहा नहीं है और रिसर्च को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है। काकाटू का बोला जाता है कि काकाटू स्क्रीम्स अ लॉट, पर ऐसा नहीं होता है। काकाटू को आप जिस तरीके से अपब्रिंगिंग करते हो, ठीक है, वो उस तरीके से ही आगे आपको कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपने देखा होगा अभी इतनी देर से मेरे पे शूटिंग कर रहा है, ये स्क्रीम नहीं कर रहा है, ये टॉकिंग कर रहा है। स्क्रीमिंग और टॉकिंग में फ़र्क होता है। तो आप जब कोई बर्ड लेते हो आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग क्या होते हैं, नया जब बर्ड लेते हैं तो हमारे घर में नया बर्ड आया, हम लोग उसको 6 घंटा खेलेंगे। एक हफ्ता ये लोग 6-6 घंटा 7-7 घंटा बाहर खेलते हैं। फिर जब उनका दिल भर जाता है उठा के केज में छोड़ देते हैं। काकाटू के दिमाग पे सीधा स्ट्रेस आता है कि यार मेरे से पहले अच्छा खेल रहे थे, अभी अचानक ऐसा क्या हो गया। तब जाके वो स्क्रीम करता है। स्क्रीम का मतलब ये होता है द काकाटू इज़ क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, वो आपका अटेंशन चाहता है। तो आपको वजह समझनी है। देखिए आप बर्ड खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बर्ड को बर्ड की कमी के साथ भी आपको अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हर काकाटू चिल्लाता है, पर चिल्लाने के पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न काकाटू स्क्रीम करते हैं, क्योंकि जब नया नया इसको ख़रीदा जाता है लोग 6 घंटा 7 घंटा बाहर निकाल के इसको रखते हैं, फिर इसको केज में रख देते हैं, तब वो स्क्रीम करता है। दैट यू शुड नॉट डू। आप जिससे बर्ड ले रहे हैं, जो आपका ट्रेडर है, ब्रीडर है, आप उससे पूछिए इसका लाइफस्टाइल कैसा है, आप इसको कितने टाइम में कब कब खिलाते हैं, बाहर लेके आके इससे खेलते हैं, और वही चीज़ आप मेंटेन करके रखिए। दूसरा बहुत ही कॉमनली नोन प्रॉब्लम पाया जाता है काकाटूज़ में, फेदर प्लकिंग, जो खासकर मोलुक्कन में ज़्यादा होता है, इनमें सल्फ़र में कम होता है। देखिए जितना बड़ा काकाटू होता है, जैसे मोलुक्कन होता है, उनका IQ लेवल उतना ज़्यादा होता है और उतना जल्दी ही उन लोग स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। तो फेदर प्लकिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस, ठीक है। वो स्ट्रेस क्यों आ रहा है, आप पहले ना उसको डायग्नोस करिए कि मेरा काकाटू, अरे इसको भी कुछ बोलना है भाई, आपको भी कुछ बोलना है। तो काकाटू जब स्ट्रेस में आते हैं तभी फेदर प्लकिंग करते हैं। नंबर 2, अगर इनको एक्सटर्नल टर्माइट्स या कुछ जर्मिसाइड ऐसा कुछ हो जाता है विच कैन बी ट्रीटेड, वो भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि फेदर प्लकिंग सिर्फ काकाटूज़ में होती है। ऐसा दीज आर दी कॉमनली नोन प्रॉब्लम इन काकाटूज़, मगर इसको अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैं उनको हैंडओवर करने से पहले बर्ड की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, इसका पूरा टाइम शेड्यूल बताता हूँ, खाने का भी और खेलने का भी, सो दैट बर्ड जिस तरीके से मेरे पास हेल्थी है वो उनके पास भी एक हेल्थी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करे। तो देर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स। काकाटू लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए आप काकाटू ले रहे हैं, आपको पहले ये समझ जाइए कि ये आपका पेट से ज़्यादा एक फैमिली मेम्बर बनने वाला है, क्योंकि इनका IQ लेवल उतना हाई होता है। तो उनको ना प्यार मोहब्बत में घर की चीज़ें जैसे रोटी, चावल, मसाले वाली चीज़ें मत खिलाइए। एनीथिंग विच कंटेन्स स्पाइसेस और सॉल्ट, ये इसके फेदर पे असर करेगा। जैसा मैंने पहले बताया था, फेदर प्लकिंग, फेदर का डैमेज होना या फेदर की क्वालिटी ख़राब होना, इसके फेदर पे असर पड़ता है। नंबर 2, बर्ड को, इसके बहुत से बर्ड में डस्टिंग होती है, ठीक है। आप देखेंगे, मैं आपको ज़रा क्लोजअप दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हो थोड़ा वाइट काकाटूज, सभी काकाटूज में डस्टिंग का प्रॉब्लम होता है, विच कैन बी अवॉइडेड। आप इसको स्प्रे करके, विंग्स को खोल के स्प्रे करके, अंडर विंग्स में यहाँ स्प्रे कर सकते हैं और ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2, इनको नट्स, इनकी अगर आप बीक देखेंगे, ये नट्स तोड़ने के लिए बनी होती है। इनको ज़्यादा नट्स और सीड्स पसंद होते हैं, मगर आप इनको कुछ स्पाइसेस या सॉल्ट वाली चीज़ें ना खिलाएं। नंबर 2, लेने के बाद
जितना हो सकेगा आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। अगर आप सुबह को 1 घंटा निकाल रहे तो हमेशा 1 घंटा निकालिए, दोपहर में या शाम में 1 घंटा निकाल रहे तो 1 घंटा खेलने के लिए निकालिए। मेक श्योर ककाटू शुड बी अराउंड विथ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। उसको पता चलना चाहिए ककाटूज हायरार्की, फैमिली हायरार्की बहुत देखते हैं कि बड़ा कौन है बच्चा कौन है, तो उनको खेलना कूदना उस तरीके से ज़्यादा पसंद है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड दे आर एक्सीलेंट पेट्स। पेट से ज़्यादा मैं फैमिली मेम्बर बोलता हूँ, और आपको पेट ओनर से ज़्यादा मैं आपको बर्ड पेरेंट बोलना चाहूँगा। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। होप यू लाइक दैट वीडियो, सी यू लाइक दैट वीडियो, और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने लोग, बहुत से लोग, मैंने एनालिटिक देखा है कि बहुत से लोग जो आके वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब इट। थैंक यू।